हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। सोलर एक्लिप्स के बाद की एनर्जीज जो हैं थोड़ी सी हैवी हैं, लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा ट्रिगर मिल रहे होंगे, थोड़ा सा हैप्पीनेस हो रही होगी, थोड़ा सर में भारीपन हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, क्योंकि रिलीज़ होते हैं और इसमें जो आपकी असेंशन प्रोसेस होता है वो स्पीड अप हो जाता है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बता रही हूँ। ओके, तो चलिए, आपको पता चल गया होगा, आपकी चक्रास में भी कुछ हलचल हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी, क्योंकि बहुत स्पीड अप होती है जर्नी इस सोलर एक्लिप्स से। आपके डीएम साहब भी कुछ ना कुछ हरकतें, उनकी बहुत पॉजिटिविटी में आ रहे हैं, पॉजिटिव हरकतें हो रही हैं, उनका भी असेंशन चल रहा है एक्चुअली। तो आप पॉजिटिविटी में रहिए। थोड़ा सा अगर परेशान होते हैं, बिल्कुल कुछ ना कुछ बवाल हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिए, अपने एंगर पे कंट्रोल कीजिए और उस चीज़ को आप हैंडल कर सकते हैं इजीली। ओके, तो ये आपके ही अच्छे के लिए होता है। आपके जो एंगर इशू है वो रिलीज़ होगा कहीं ना कहीं। आप किसी पे गुस्सा ना करके, कभी कभी क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है इंसान कि समझ नहीं आता है, गुस्सा आ जाता है एकदम से। आप अकेले में उस गुस्से को रिलीज़ कर सकते हैं और उस गुस्से को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने तरीके से, है ना। चलिए, अब बिल्कुल केयरफुल रहिए और मंत्रा चैंटिंग अपना मत छोड़ना, ऑरा क्लीनिंग मत छोड़ना, क्लिनजिंग ज़रूरी है और चक्रास ज़रूर करना, चक्रा मेडिटेशन, ठीक है। सिंपल मेडिटेशन भी कर लेना, वो बहुत ज़रूरी है, पीस में आओगे आप लोग। तो आपके पार्टनर का देख लेते हैं क्या एनर्जी है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, एक ये कार्ड आ रहा है, एक ही कार्ड आ रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स, अरे रे 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 बहुत कुछ बोलना है। शादी करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, शादी का सपना देख रहे हैं आपके जो काउंटर पार्ट हैं, आपके जो सोलमेट हैं। बट कहीं ना कहीं इंट्यूशन तो उनकी अच्छी है, बट कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि भाई ये मेरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है इस लाइफ में जो मुझे मिला है। और जब आप उनसे मिले होंगे तो वो चीज़ें सारी रिकॉल कर रहे हैं, सारी चीज़ें याद आ रहे हैं उन्हें सारी चीज़ें याद आ रही हैं। ओके, आप तक पहुंचने का एक ब्रिज बोलती हूँ ना मैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का क्या होता है कि प्लानिंग करना, किसी चीज़ के लिए प्लान करना, सोचना। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा अभी सिर्फ प्लानिंग चल रही है उनकी। कैसे कि जब रामचंद्र जी लंका पर जा रहे थे, चढ़ाई करने, लंका में एंटर करने जा रहे थे, तो समुद्र बीच में आ जाता है। समुद्र जब बीच में आ जाता है तो राम जी क्या करते हैं, बहुत प्लानिंग होती है, क्या करें, कैसे इस समुद्र को, इस विशाल समुद्र को लांघ कर लंका में पहुंचा जाए। तो ये प्लानिंग चल रही थी उनकी। इम्प्लीमेंट कैसे होता है, धीरे धीरे उनको समझ में आता है, उनको फिर ज्ञात होता है कि कौन कहता है कि उनके जो सेना में होते हैं ना, क्या जामवंत और ये कि आप राम का नाम लिखा और पत्थर को उसमें फेंक दिया, यानी कि राम से बड़ा राम का नाम। तो धीरे धीरे वो पत्थर फेंकते गए, सब ने ऐसा किया, तो पुल जो बना, धीरे धीरे बना ना, एकदम नहीं बना था। तो कई महीने लग गए थे उस पुल को बनने में। तो आपके पार्टनर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, बट अभी सोच रहे हैं कि ये पुल बनाया कैसे जाए आप तक पहुंचने का, शादी का प्रपोजल देने का, आपसे अपनी फैमिली बनाने का, उनका जो सपना है आप उसको पूरा करने का, वो कैसे पूरा किया जाए। आपको अपनी विश समझते हैं आप, वो ना उनकी एक विश है कि आपके साथ शादी की जाए, है ना। चाहे आपसे बात कर रहे हो, चाहे ना कर रहे हो, आपको ब्लॉक कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, पर वो सोचते हैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव, आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टेड हैं, आपके लिए इमोशनली बहुत अट्रैक्टेड हैं एक तरह से।
है ना। और उनके अंदर के डर भी सामने आ जाते हैं, तभी तो प्लान कर रहे हैं, डर भी सामने आ जाते हैं, क्या करूँगा यार, क्या करूँगी, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। अंदर की जो सरफेस हो रहे हैं ना डर, सबकॉन्शियस माइंड में जो उन्होंने डर बैठा रखे हैं, वो निकल के ऐसे बाहर आ रहे हैं, उनके सरफेस हो रहे हैं, वो डर जो है रिलीज़ हो रहे हैं एक तरह से, अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं और वो इस डर को ना रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब इस कनेक्शन के बारे में समझ में आ रहा है, भाई ये मेरा बहुत ही पुराना यानी कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जिसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, और इसके बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, है ना। मैं करूँ तो करूँ क्या, समझ रहे हो, आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स हैं। और देखते हैं क्या आता है। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, जो भी डर हैं उनके सामने आ रहे हैं, और जो डर हैं वो सामने आएंगे तो रिलीज़ भी होंगे, रिलीज़ भी करेंगे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, रिलीज़ करेंगे, बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं मेंटली। यस वो स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ, सही सोच रही हूँ, जो भी प्लानिंग कर रही हूँ सही दिशा में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आप जैसे भी वो देख लीजिए, मैं एक ही बात बोलूँगी, जा रहा हूँ जा रही हूँ नहीं बोलूँगी, मैं जा रहा हूँ या कर रहा हूँ ऐसे बोलूँगी, है ना। तो आपके पार्टनर की हीलिंग तो बहुत अच्छी चल रही है, आपकी विश, आपको विश समझते हैं, मैंने बोला तो उनकी विश भी पूरी होगी, यानी कि आपकी विश, अल्टीमेटली आपकी विश पूरी होने वाली है। तो आपके पार्टनर आपको क्या कह रहे हैं कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हीलिंग तो उनकी चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है, और आपके लिए वो जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि मैं कहाँ क्या सोच रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं एक तरह से वो इनडायरेक्ट वे में, तो सोचते जा रहे हैं आपके लिए, तो वो जो एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स में, तो वो तो पूरी होने वाली है ना, मल्टीप्लाई होके आएगी, वो एकदम से यूँ चुटकियों में पूरी होगी। तो अभी तो ऑन द वे है ना, तो कब आती है वो डिवाइन टाइमिंग पर आएगी। बिल्कुल आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और ये चीज़ जो वो सोच रहे हैं दी बेस्ट है, एनर्जी है। ओके, देखो मैंने कहा सोच रहे हैं, तो दोनों ही कार्ड ऐसे आ गए, परेशान है, बहुत गहराई से सोच रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सरेंडर कर दिया, ईश्वर प्लीज़ मुझे अब इन सब चीज़ों से निकालो और मुझे मेरा पार्टनर दे दो अब, है। एट द लास्ट क्या होगा कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। ठीक, आपके पार्टनर बहुत मैच्योर हो गए हैं इन चीज़ों में, इस कनेक्शन को लेके। ये जो कनेक्शन के बारे में पहले भी सोचते थे, बट कहीं ना कहीं वो पजल हो जाते थे, लॉजिक से सोचते थे, अब बहुत सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, बहुत शांति से, पीस में। जब आदमी एक अकेले में होता है ना, और उसके पास कोई नहीं होता, कोई दखलंदाजी करने वाला नहीं होता, कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं होता, तो उसका माइंड बहुत शांत रहता है, और जो शांत जो दिमाग होता है वो उस दिमाग पर उसका कब्जा हो जाता है ना, किसका, हमारा। तो जब हमारा उसका कब्जा हो जाता है, तो फिर इंसान अपने तरीके से सोचना शुरू करता है, दिमाग का गुलाम नहीं होता, फिर इस टाइम पे दिमाग उसका गुलाम हो जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सरेंडर कर रखा है, ये प्लानिंग जो उनकी चल रही है, ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होने के लिए तो चल रही है, ये इस पर काम तो किया जाएगा ना। तो काम करने के लिए तो प्लानिंग होती है, सबसे पहले तो प्लानिंग ही होती है, फिर उसके बाद ही तो काम इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी चीज़ को, है ना। तो ये चीज़ें हैं, और यस ये विक्ट्री आपकी है, ये विक्ट्री तो मिलेगी ही मिलेगी, ये विक्ट्री मिलेगी, एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको कमिटमेंट मिलेगा गाइज, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट मिलेगा आपको, ये जीत आपकी है। हैंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस क्लैरिटी मिलेगी गाइज, क्लैरिटी मिलेगी आपको, ऑफर मिलेगा, ऑफर देंगे। बहुतों की पार्टनर ना बताऊँ 30 से 35 साल की उम्र के हैं, या 25 से 28, 30 से 35 यहाँ पर, एंड 45 तक यहाँ के इसमें जो मेरे को दिख रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी 50 से 60 के बीच में भी हैं यहाँ पर। आप देख लीजिए कितनी उम्र है आपके पार्टनर की। तो यहाँ पे मैच्योरिटी बहुत मायने रखती है, ये एनर्जी यहाँ पर है। और आपके पार्टनर को इस कनेक्शन में क्लैरिटी, पूरी तरह से क्लैरिटी, काम कर रहे हैं, वो इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है, दिमाग से काम ले रहे हैं, तो बिल्कुल दिल से भी लेंगे, क्योंकि वो दोनों चीज़ बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं मुझे,
है ना। और देख लेते हैं इनसे क्या, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। बिल्कुल गुड लक, स्टार के नीचे ही व्हील ऑफ फॉर्चून है। बल्ले बल्ले, यानी कि गुड लक आपकी तरफ है। आपके पार्टनर आपको भगवान ईश्वर चाहता है कि अब उनको, मैंने कहा ना कहीं रीडिंग में, कई बार की रीडिंग में पुश कर रहे हैं आपकी तरफ, तो बिल्कुल उनको होने दीजिए, आप डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। वेटिंग वाली एनर्जी में नहीं आना है गाइस, बिल्कुल भी। क्यों ब्लॉक अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप ये सोचेंगे ना ब्लॉक कर रखा, आप एनर्जी दे रहे हो उनको, ये ब्लॉक कर रखा, मुझे ब्लॉक कर रखा, ऐसे नहीं। कैंसिल कर दो इस थॉट को और बोलो कि नहीं, हम दोनों एक हैं, बिल्कुल, वी बोथ आर वन। सिर्फ ये एनर्जी देनी है, ओके। ये एनर्जी मत देना कि ब्लॉक कर रखा है, तो आप ब्लॉक ही रहोगे लाइफ टाइम तक आपको, क्योंकि बहुत गलत और नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। तो ये एनर्जी देनी बंद करो पहले तो, तब आपका कुछ भला होगा। सॉलिट्यूड में है आपके पार्टनर। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, बिल्कुल फियर्स हैं उनके अंदर, अभी सरफेस हो रहे हैं, बिल्कुल अभी आने में सामने टाइम लग जाएगा। स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, कनेक्शन में। एंड ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, बिल्कुल उनको समझ में आ गया कि ये रिश्ता पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, बहुत ही गहरा, मतलब कि ना टूटने वाला एटर्नल प्यार है ये, एक गहरा, मतलब इसको तोड़ ही नहीं सकता कोई, है ना। तो उनको समझ में आ रहा है कि ये तो कनेक्शन है। ये नहीं पता उनको कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है या कौन है, बट उनको ये पता चल गया है कि ये तो गहरा है कनेक्शन। दिस कुड बी द वन, और ये चीज़ हो सकती है, आप साथ में आएंगे, ठीक है। और ये कनेक्शन बहुत गहरा है, बिल्कुल आएंगे। आपके पार्टनर का रिबर्थ हो रहा है, एक तरह से रिबर्थ प्रोसेस में है वो, ठीक है। और थोड़ा सा चलना सीखेंगे तो बिल्कुल आपके पास आएंगे। अभी चलना नहीं सीखा ना, आपके पास आने के लिए चलना भी तो सीखना है। कमिटेड रिलेशनशिप, बिल्कुल कमिटेड रिलेशनशिप है उनकी नज़रों में ये, नथिंग टू वरी अबाउट। और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल घबराओ मत तुम, मेरी डिवाइन फेमिनाइन, टेक अ ब्रेक, और इन चीज़ों से थोड़ा सा ब्रेक लो, परेशान मत हो। रेस्टलेस जो आप हो रहे हो, बिल्कुल रेस्ट मोड पे आ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, माइंड को रेस्ट दीजिए। पे अटेंशन टू द साइन, और जो एंजल्स आपको साइन देते हैं, आपके पार्टनर बिल्कुल अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। एंजल्स जो साइन देते हैं उन पर आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आज मैं नए कार्ड निकालूंगी, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ये आपके पार्टनर की तरफ से थे, ओके। आपको क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, मदर यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। ओके, एक कार्ड आया है, लाफ एट योर डीमंस, नाइस। कल मैं रात को, ये कृष्णा की वाणी है, ये ईश्वर की ऑलमाइटी लॉर्ड की वाणी है, यूनिवर्स की वाणी है। लाफ एट योर डीमंस, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपकी एनर्जी को लो करते हैं, कृष्णा क्या करते थे, हंस देते थे, ठीक है। कितने राक्षस उनके सामने, लेकिन हंसते हंसते उन्होंने सबका संहार किया। लेकिन कृष्णा ये कहते हैं, जब तुम डीमंस पे इन पर हंसना शुरू कर दोगे, इनका कद छोटा होता चला जाएगा और ये बिल्कुल एकदम वैनिश्ड हो जाएंगे, वैनिश, बिल्कुल। तो अपनी चीज़ों को बिल्कुल फेस योर शेडो, बिल्कुल। अब जो भी शेडो साइड है आप उसको फेस करो, क्योंकि वो आपके अंदर की ही नेगेटिविटी है, उसको, वो ही नेगेटिविटी है, उस पर ही हंस दो आप, क्योंकि आप वो चीज़ हो ही नहीं, है ना। दूसरा क्या है, अपने लिए जो तुम करना चाहते हो, अपने लिए जो तुम सोच रहे हो, वो पॉजिटिव वे में करो, ठीक है। लेट गो एंड इंजॉय, कोई भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करो और इंजॉय करो। काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, इंजॉय करो, नेगेटिविटी को लेट गो करो, और ब्लेसिंग्स कितनी आती है फिर देखो, कमाल है ना। मेक नेसेसरी सेक्रीफाइसेस, जहाँ पे कभी भी देखो, कभी मत समझना कि हम सेक्रीफाइस करते हैं या हम ही करने पड़ते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है हमें करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट। एंड सबसे बड़ी बात यूनिवर्स यही कहते हैं, बिकम अ क्लियर चैनल, क्योंकि यू आर द चैनल ऑफ द यूनिवर्स, है ना। आप यूनिवर्स के एक चैनल हो, तो बिल्कुल ऐसे लाइट, आई इन्वोक द लाइट ऑफ द गॉड विद इन, ठीक है ना।
आई इन्वोक द लाइट ऑफ द गॉड विद इन, आई एम क्लियर एंड परफेक्ट चैनल किसके? ऑफ द यूनिवर्स। ओके, तो ये जो चीज़ है, ये जो मैसेजेस हैं आपके लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्स की तरफ से। शैडो साइड पे काम कीजिए गाइस, बिल्कुल डरना नहीं है, नेगेटिविटी से घबराना नहीं है, ये आती है जाती है, अब पकड़ के नहीं बैठना है इसको। एनर्जी देख लेती हूँ आप दोनों की म्यूचुअल, आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते नज़र आ रहे हो यहाँ पे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सोच रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को सोच रहे हैं, एक दूसरे के लिए को बहुत मिस कर रहे हो। 9 नंबर इज इम्पॉर्टेंट एंड बिल्कुल आपको हीलिंग की ज़रूरत है गाइज, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको क्या कहते हैं, आपके अंदर जो भी एंगर है दूसरों के लिए, जो भी आपके अंदर ये जो चीज़ें आ रही हैं, लड़ रहे हैं आप, एक तरह से स्टैंड ले रहे हैं, एक अपने घर वालों के सामने स्टैंड ले रहे हैं, आपके पार्टनर आपके अपने घर वालों से या अपने एरिया में जो स्टैंड ले रहे हैं, वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, बिल्कुल वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं गाइज, और जो भी आपको धोखा दे रहे हैं, जो भी आपकी एनर्जी को लो कर रहे हैं, आर्कएंजल्स का साथ है आपके साथ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ओके, तो आप अपना ध्यान रखिए, नर्चर कीजिए। फर्स्ट क्या करना है आपको? फर्स्ट क्या करना है? नर्चर योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, ठीक है। और अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशी के बारे में सोचना है, अपने लिए सोचना है और लेट गो करना है नेगेटिविटी को। पार्टनर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, उनके ऊपर भगवान काम कर रहे हैं, ईश्वर काम कर रहे हैं, यूनिवर्स काम कर रहे हैं, उनको करने दो, ठीक है। उनको फ्री होने दो उस काम से, धीरे धीरे वो भी आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि वो भी चीज़ों को सीखते सीखते ही तो आएंगे। आप आगे बढ़ो, वो आपके पीछे पीछे ही हैं, और डिवाइन टाइमिंग जब होगा तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भगवान जो करते हैं आपके लिए अच्छा करेंगे, और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, वो हमेशा थोड़ा सा घुमा देते हैं, लगता है चीज़ें खराब हो चुकी हैं, बट वो उनकी प्लानिंग से करते हैं ना, वो बहुत तरीके से करते हैं, तो उनको करने दो, ठीक है ना। वो बहुत सोच समझ के करते हैं जो भी करते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, आपके पार्टनर आपके ही हैं, फिर से मैं बोलूँगी, खुश रहिए और नेगेटिव एनर्जी को कर दीजिए टाटा बाय बाय। ओके, तो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय गाइस, थैंक यू सो मच, जय माता दी।